हेलो एवरीवन। इससे पहले क्लास के अंदर अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे और मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद अपन अबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे। ओके। और अबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के काफी सारे टाइप्स है, जिनमें से एक टाइप अपन ने डिसमेनोरिया को पढ़ लिया था। डिसमेनोरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लेंथी टॉपिक था, इसलिए उसको अपन ने एक अलग क्लास में डिस्कस किया था। अब उसी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल की और भी बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज रहती है, जिनको अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे अपन एग्जांपल्स के तौर पे बात करें तो डिसमेनोरिया को तो पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में बात करेंगे मेनोरेजिया, पोलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया और मेट्रोरेजिया। उसके बाद मेनोमेट्रोरेजिया, क्रिप्टोमेनोरिया, हिमेटोमेट्रा एंड हिमेटोसाल्पिनिक्स एंड हिमेटोकोल्पॉक्स। ओके। इसी तरीके से ये 10 टर्मिनोलॉजी वर्ड्स हैं जो ओबीसी के अंदर काफी बार एग्जाम में भी पूछे जाते। एग्जैक्ट इसी तरीके से इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इन 10 टर्मिनोलॉजी वर्ड्स को यहां पे अपन अच्छे से समझेंगे। ओके। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे। ओके। इसमें से सबसे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं डिसमेनोरिया को। एक टर्मिनोलॉजी वर्ड को तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखो, अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की अबनॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली हम लोग 12 टर्मिनोलॉजी पढ़ाते हैं। ओके। 12 टर्मिनोलॉजी या 12 टाइप्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल की अबनॉर्मलिटीज को डिस्कस करते हैं, जिनमें से एक डिसमेनोरिया अपन डिस्कस कर चुके। आज की क्लास में अपन 10 टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे और फिर एक अलग से क्लास बनाएंगे, वो होगा एमेनोरिया की। इसके बाद अपन एमेनोरिया को पढ़ेंगे, क्योंकि एक एमेनोरिया भी एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ी क्लास होती है। क्योंकि एमेनोरिया के खूब सारे टाइप्स होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया अलग होता है, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया अलग होता है। तो उसको डिटेल से अपन एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इन 10 टर्मिनोलॉजी वर्ड्स को अपन डिस्कस करेंगे। ये 10 तरह के एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की अबनॉर्मलिटीज के टाइप है। एक तरह की अबनॉर्मलिटीज है ये 10 के 10 टाइप की, जिनको अपन वन वन करके एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। ओके। तो सबसे पहले नंबर 2, यानी नंबर 1 तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा? डिसमेनोरिया। अब अपना नंबर 2 है मेनोरेजिया। क्या है ये? मेनोरेजिया। ओके। मेनोरेजिया, इसको अपन डिस्कस करेंगे। अब मेनोरेजिया होता क्या है, सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे मेनोरेजिया होता क्या है। फ्रेंड्स, अपन ने देखा था डिसमेनोरिया क्या होता है। डिसमेनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होती है वैसे की वैसे, बल्कि उसके साथ उसको पेन होता है। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिसमेनोरिया बोलते हैं, जो अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज अपनी क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं मेनोरेजिया। नंबर 2 टर्मिनोलॉजी है, नंबर 2 इसकी अबनॉर्मलिटी है मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया होती क्या है? एक तरीके से हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नॉर्मली वैसे की वैसे ही आती है, बल्कि उसमें पेन होने लग गया तो उसको क्या बोला अपन ने? डिसमेनोरिया। और जब जितने दिन की ब्लीडिंग हो रही है उससे कहीं ज्यादा ब्लीडिंग होने लग गई, नॉर्मल साइकिल वैसे की वैसे 28 डेज से आ रही है, बल्कि उसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, वो हेवी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मेनोरेजिया बोलेंगे। इसका एक दूसरा नाम भी है एक तरीके से, इसको अपन ऑल्सो नोन एज हाइपरमेनोरिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया भी इसको बोला जाता है। ओके। इसके साथ ही साथ इसको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोला जाता है। इसका एक नाम और है, इसको अपन हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोला जाता है। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो ये इसके दो नाम हो गए। ओके। अब इसकी अपन डेफिनेशन की बात करेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है। एक तरीके से ये कॉमन डिसऑर्डर है, वैसे ये कॉमन डिसऑर्डर है, कॉमन डिसऑर्डर इन वुमेन। वुमेन्स के अंदर एक कॉमन डिसऑर्डर है, मोस्टली लोगों के अंदर मिल जाता है। एक तरीके से अपन बात करें तो अबाउट
1 इन एवरी 20 फीमेल, एवरी 20 वुमेन बोल सकते हैं या फीमेल बोल सकते हैं, यानी हर 20 में से एक फीमेल को ये होता है और कॉमन डिसऑर्डर है। ओके, इसके अंदर होता क्या है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग lasting for longer than 7 days। अब आप इसको सिर्फ और सिर्फ यूं समझ सकते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की तरह ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बट उसमें जो ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने दिन का रहता है, सिर्फ 4 डेज का। क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि अपन ने 4 फेज डिस्कस की थी, जिनमें से सबसे पहली फेज थी प्रोलिफरेटिव फेज, फिर नंबर 2 थी सिक्रेटरी फेज, और नंबर 3 थी प्री मेंस्ट्रुअल फेज, और नंबर 4 थी मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज का जो ड्यूरेशन था वो सिर्फ 4 डेज का था। अब यहां पे क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 28 डेज से ही है, बट इसमें हो क्या रहा है, जो 4 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज है उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है। वो कितना हो गया, मोर देन 7 डेज, यानी 7 दिन से ज्यादा टाइम तक यदि ब्लीडिंग होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया बोलते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया मेनोरेजिया। अब इसके अपन कोज की बात करेंगे कि मेनोरेजिया के कोज क्या क्या हो सकते हैं। ओके, अब इसके अपन कोज की बात करेंगे कि मेनोरेजिया के क्या क्या कोज हो सकते हैं। इसके अपन बात करेंगे कोजेज ऑफ मेनोरेजिया, कोजेज ऑफ मेनोरेजिया। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसके कोज की बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि ब्लीडिंग लंबे टाइम तक चल रही है उसके। तो सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं, हार्मोन इंबैलेंस। हार्मोन प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, हार्मोन इंबैलेंस भी बोल सकते हैं। तो एक तो हार्मोन प्रॉब्लम होगी, हो सकता है हार्मोन्स ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो उसके कारण से भी, हार्मोनल इंबैलेंस के कारण से भी क्या हो सकता है, मेनोरेजिया हो सकता है। उसका जो ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो सकता है। फिर अपन नंबर 2 बात करेंगे, नंबर 2 बात करेंगे ग्रोथ्स और ट्यूमर्स ऑफ यूट्रस दैट आर नॉट कैंसर। ओके, यानी ग्रोथ्स और ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस, ऑफ द यूट्रस दैट आर नॉट कैंसर, दैट आर नॉट कैंसर। हो सकता है उनके यूट्रस में किसी प्रकार की ग्रोथ हो गई है, किसी प्रकार की ट्यूमर हो गई है, तो किसी भी प्रकार की ट्यूमर या ओवर ग्रोथ होने के कारण से भी हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकता है 4 दिन की ब्लीडिंग 7 दिन से भी ज्यादा लंबे टाइम तक चले, तो ऐसा इसके कारण से भी हो सकता है। फिर अपन बात करेंगे नंबर 3, नंबर 3 में बात करें तो कैंसर ऑफ सर्विक्स और यूट्रस, कैंसर ऑफ सर्विक्स हो सकता है या फिर यूट्रस हो सकता है। यानी यूट्रस और सर्विक्स का यदि कैंसर है तो उसके कारण से वहां पे हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। फिर अपन बात कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हो सकता है उसको मिसकैरेज हो, मिसकैरेज हो, यानी उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया हो, मिसकैरेज हो सकता है, और इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण से भी मेनोरेजिया हो सकता है। ओके, तो ऐसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ कारण भी हो सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है उसको, हो सकता है उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जिसके कारण से उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो लंबे टाइम तक चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट कोज की बात करें तो जैसे पीआईडी हो सकता है उसको। पीआईडी क्या होता है, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इंफ्लामेटरी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, उसको पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज हो सकती है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे कोज किसके, ये मेनोरेजिया के कोज है। ओके, तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया मेनोरेजिया भी। अब आप समझ गए कि मेनोरेजिया होता क्या है, यानी नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बट उसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन फेज है, यानी एक तरह से जो ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो सकता है।
यानी उसके अंदर हेवी ब्लीडिंग होती है, और वो भी मोर देन 7 डेज, यानी जितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए उससे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और लंबे टाइम के लिए भी हो रही है। यानी नॉर्मली तो सिर्फ 4 डेज के लिए ब्लीडिंग फेज होना चाहिए, बल्कि वो मोर देन 7 डेज हो रहा है, तो उसको अपन मेनोरेजिया बोलेंगे। ओके, अब इससे आगे अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वर्ड देखेंगे। ओके, फिर अपन बात करेंगे नंबर थर्ड। ओके, नंबर थर्ड है पोलीमेनोरिया। पोलीमेनोरिया। ओके, अब ये पोलीमेनोरिया क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, पोली यानी ज्यादा, पोली यानी मोर यानी ज्यादा, और मेनोरिया यानी क्या होता है? मेनोरिया यानी होता है मेंस्ट्रुएशन। मेनोरिया यानी होता है मेंस्ट्रुएशन। ओके, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है वो ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। जैसे अपन एवरेजली बात करें तो एक तरीके से 28 डेज पे एक साइकिल आती है, जैसे समझिएगा आप, 28 डेज के ऊपर एक साइकिल आती है। ओके, अब यदि किसी पेशेंट को, ओके, यदि कम टाइम में आने लगी, पोलीमेनोरिया यानी पोली यानी ज्यादा और मेनोरिया यानी मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन है वो जल्दी जल्दी आ रही है। अपन यदि एवरेजली एक साल की अपन बात करें, ओके, तो एक साल के अंदर इसमें कितनी मेंस्ट्रुएशन आएगी? 13 आएगी। 1 ईयर के अंदर यदि 28 डेज से आएगी तो। और पोलीमेनोरिया का मतलब है यदि हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उसको 21 डेज से ही साइकिल आने लग गई हो सकता है 21 डेज से ही, तो 365 अपॉन 21, तो 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? एवरेजली 35 से 40 साइकिल्स हो गई है। समझ रहे हैं आप? तो इसकी जो साइकिल्स होगी वो काफी ज्यादा हो गई। ओके, यानी एक तरीके से आप बोल सकते, सॉरी, 20 डे 20 साइकिल, यानी 15 से 20 साइकिल, 15 से 20 साइकिल हो गई। यानी ऑलमोस्ट अपन यदि एक साल का एवरेज निकाले तो जो उसकी साइकिल्स है वो ज्यादा हो रही है, यानी पोलीमेनोरिया। पोली यानी ज्यादा और मेंस्ट्रुएशन यानी ज्यादा, सॉरी, मेंस्ट्रुएशन यानी मेनोरिया। तो जो मेंस्ट्रुएशन है वो ज्यादा हो रहा है उसको, यानी एक साल का अपन ड्यूरेशन ले तो एक साल के अंदर एक तरह से इनकी काउंट को अपन गिने, एक तरीके से इनको काउंट करें तो 21 डेज से एक साइकिल आएगी तो सिर्फ 13 साइकिल ही एक साल में कंप्लीट हो पाती है। बल्कि पोलीमेनोरिया में क्या होता है, जल्दी जल्दी साइकिल आती है, सिर्फ 21 डेज से साइकिल आ जाती है, तो उस कंडीशन में 15 से 20 साइकिल एक साल के अंदर उसको आ जाती है, तो उसको अपन बोलेंगे पोलीमेनोरिया। ओके, अब इसकी अपन एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। ओके, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, menstrual bleeding, menstrual bleeding occurs regularly, but at interval of less than 20 days, 21 days, less than 21 days। इस लाइन का मतलब यह होता है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, जो मेंस्ट्रुएशन फेज आ रहा है उसका वो रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है, बल्कि लेस देन 21 डेज से आ रहा है। उसका रेगुलर तो है इंटरवल, जैसे 21 डेज से आता है, तो इसमें क्या हो गया, 21 डेज से आने लग गई, हो सकता है 20 डेज से उसकी साइकिल आने लग गई, तो उसको रेगुलर इंटरवल से आ रहा है, बल्कि जो उसका ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो गया है। ओके, जो उसका इंटरवल है वो तो सेम है, यानी हर बार, इस बार 21 डेज से आई है तो अगली बार भी 21 डेज से, उससे अगली बार भी 21 डेज से, बट वहां पे है क्या, उसका ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो गया है, बल्कि इंटरवल रेगुलर है उसका। समझ गए? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पोलीमेनोरिया बोलेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी और बात करें तो इफ इट अकर विद एक्सेसिव और प्रोलोंग ब्लीडिंग कॉल्ड इपीमेनोरिया। अब इसी तरीके से ये रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है और जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी उतनी ही हो रही है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि सिर्फ कम ड्यूरेशन से आने के कारण से एक साल का यदि एवरेज निकाले तो वहां पे पोलीमेनोरिया यानी ज्यादा साइकिल्स हो रही है। यदि एक साल का अपन काउंट करें, 6 मंथ का अपन काउंट करें, 5 साल का अपन काउंट करें, हो सकता है उसकी पूरी रिप्रोडक्टिव एज को अपन काउंट करें, तो उसके अंदर ऑल ओवर अपन देखा जाए तो उसकी जो मेंस्ट्रुएशन है उसकी काउंटेशन ज्यादा हो गई है, तो उसको अपन बोलेंगे पोलीमेनोरिया। बट इसी के अंदर यदि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाए, यानी वहां पे पोलीमेनोरिया भी है और पोलीमेनोरिया के साथ ही साथ वहां एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाए और वो भी प्रोलोंग्ड ब्लीडिंग होने लग जाए, तो उसको अपन बोलेंगे इपीमेनोरिया। ओके, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इफ इट अकर विथ excessive और prolonged bleeding, excessive और prolonged bleeding
कॉल्ड इपीमेनोरिया, इपीमेनोरिया, यानी उसको अपन इपीमेनोरेजिया बोलेंगे। ओके, यानी अपन इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। यहां पे यहां पे दो टर्मिनोलॉजी आ रही है, एक तो आ रहा है पोलीमेनोरिया, अंडरस्टैंड, और दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है इपीमेनोरिया, मेनोरेजिया, इपीमेनोरेजिया, अंडरस्टैंड। ये दो वर्ड है, इन दोनों में कुछ चीजें तो कॉमन है, कुछ चीजें तो सेम है। जैसे इसके अंदर जो ड्यूरेशन है वो क्या है, रेगुलर है, रेगुलर इंटरवल है, इसमें भी क्या है, रेगुलर इंटरवल है, और इसमें भी क्या है, 21 डेज से कम टाइम में साइकिल आ रही है, इसमें भी 21 डेज से कम में साइकिल आ रही है। अब इसमें तो सिर्फ पोलीमेनोरिया में तो इतना ही होता है, बट इसके साथ ही साथ इसके अंदर जो ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है, देखो इसमें क्या रहता है, ये दोनों चीजें तो कॉमन है, बट इसमें ब्लीडिंग फेज है, वो ब्लीडिंग फेज नॉर्मल रहेगा, यानी जैसे 4 डेज है तो 4 डेज ही रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, ब्लीडिंग फेज इंक्रीज हो जाएगा, यानी ब्लीडिंग फेज का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होगी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी होगी, अंडरस्टैंड ना। यानी पोलीमेनोरिया में क्या होता है, रेगुलर है इंटरवल, और इपीमेनोरिया में भी रेगुलर है, दोनों में 21 डेज से ही साइकिल आ रही है, यानी पोलीमेनोरिया है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि पोलीमेनोरिया के अंदर जो ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 4 दिन का नॉर्मल होता है, तो 4 दिन का ही है, बल्कि इपीमेनोरिया के अंदर वो ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो गया है। और उसके बाद नंबर 4 की अपन बात करें तो जो पोलीमेनोरिया है उसके अंदर जो ब्लीडिंग का जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के जितना ही होगा, बल्कि एपीमेनोरिया में ब्लीडिंग का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। ओके, आप इसको पोलीमेनोरिया और इपीमेनोरिया को अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यदि आप समझे तो उसके लिए आपको 4 चीजें याद रखनी है। ओके, नंबर 1, इंटरवल कैसा होना चाहिए, दोनों का रेगुलर है। ओके, फिर अपन बात करेंगे इसके डेज की बात करेंगे, तो दोनों के अंदर लेस देन 21 डेज से साइकिल आ रही है। ओके, ये भी दोनों में कॉमन है, यानी 2 चीजें तो दोनों में कॉमन है और 2 चीजें दोनों में अलग है। अब वो अलग वाली चीज क्या है, पोलीमेनोरिया के अंदर जो ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है, यानी जिसको अपन मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, वो दोनों इसके अंदर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा पोलीमेनोरिया में, बल्कि एपीमेनोरिया में क्या रहेगा, जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी मोर देन 7 डेज भी हो सकता है। ओके, और फिर अपन नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो वो क्या रहता है, उसका हेवी ब्लीडिंग होगी एपीमेनोरिया में, और पोलीमेनोरिया के अंदर नॉर्मल जितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में उतनी ही ब्लीडिंग होगी। तो ये 4 पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। वैसे इसके कोज की अपन बात कर लेते कि पोलीमेनोरिया के कोज क्या क्या हो सकते हैं। ओके, अपन पोलीमेनोरिया के कोज की अपन बात करेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा सेट करता हूं मैं। ओके, कोजेज ऑफ पोलीमेनोरिया। ओके, कोज ऑफ पोलीमेनोरिया की अपन बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 अपन देखते हैं स्ट्रेस। हो सकता है स्ट्रेस ले रहा हो तो स्ट्रेस के कारण से भी वहां पोलीमेनोरिया हो सकता है जल्दी वहां पे साइकिल आ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई फीमेल होती है वो स्ट्रेस लेती है तो उसके कारण से नॉर्मल जिस डेज पे उसकी साइकिल आनी होती है उससे 1 या 2 दिन पहले आ चुकी होती है। ये सभी नॉर्मल कंडीशंस में होता है, और जब कई बार जो फीमेल है उसको मेंस्ट्रुएशन आने वाली है और उस टाइम उसको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है और वो बहुत ज्यादा रिलैक्स है, तो हो सकता है उसकी 21 डेज की जगह उसकी 30 डेज की साइकिल हो जाए, यानी उसको थोड़ा लेट आता है। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो साइकिल को जल्दी कर देती है। ओके, तो इसके लिए एक स्ट्रेस इसका कारण हो सकता है। फिर अपन नंबर 2 बात करेंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी हो गया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है, उसको मेंस्ट्रुएशन जल्दी आ सकती है इंफेक्शन के कारण से। फिर अपन बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है उसको। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था कि जो एंडोमेट्रियम जो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे जहां ग्रोथ करनी होती है उस जगह को छोड़ के मिसप्लेस हो जाती है, यानी दूसरी जगह पे कहीं पे ग्रोथ करने लग जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस।
तो उसके कारण से भी ऐसा हो सकता है। फिर अपन नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं तो है मेनोप्यूज। मेनोप्यूज भी हो सकता है इसका कारण, क्योंकि मेनोप्यूज के कारण से भी वहां पोलीमेनोरिया हो सकता है। ओके, तो इसका कारण क्या हो सकता है, मेनोप्यूज भी हो सकता है। फिर अपन नंबर 3 पॉइंट की बात करेंगे। ये 2 पॉइंट अपने बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना जो थर्ड टर्मिनोलॉजी वर्ड है वो है ओके वो है ओलिगोमेनोरिया। ओके, यानी नंबर 4 पे बात करेंगे अपन ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया जैसे पोलीमेनोरिया में अपन डिस्कस किया था उसी तरीके से ओलिगोमेनोरिया होता है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि पोलीमेनोरिया में लेस देन 21 डेज के ऊपर साइकिल आ रही थी और इसके अंदर मोर देन 35 डेज के ऊपर साइकिल आती है। यदि मोर देन 35 डेज पे साइकिल आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनोरिया। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 21 डेज के ऊपर साइकिल आती है तो 1 ईयर में कितनी साइकिल आएगी, 13। और जब लेस देन 21 डेज आ रही है, लेस देन 21 डेज के अंदर एक साल के अंदर कितनी साइकिल आएगी, 15 से 20। ओके, फिर अपन बात करेंगे यदि 35 डेज से ज्यादा दिन से यदि साइकिल आ रही है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि 35 डेज से उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन में एक साल में कितनी साइकिल आएगी उसको, सिर्फ 10। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ओलिगोमेनोरिया। और इसको क्या बोलेंगे, पोलीमेनोरिया। ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक साल के ड्यूरेशन में अपन बात करें तो ऑल ओवर यहाँ पे साइकिल्स की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है और यहाँ पे साइकिल की संख्या है वो कम हो चुकी है, इसलिए इसको अपन ओलिगोमेनोरिया बोलेंगे। इसकी अपन और डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं। तो इन विच इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, यानी इसके अंदर इनफ्रीक्वेंटली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं। इसके अंदर इनफ्रीक्वेंटली का मतलब क्या रहता है कि इसके अंदर जितने फिक्स ड्यूरेशन आने होते हैं उतने रेगुलर इंटरवल से नहीं आ रहे। इसके अंदर कभी भी मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, कभी जल्दी आ गए कभी लेट हो गए, बल्कि ऑल ओवर अपन देखा जाए तो मोर देन 35 डेज से वहां पे साइकिल आ रही है। तो इनफ्रीक्वेंट है यहाँ पे, यानी फ्रीक्वेंट रेगुलर नहीं है, इनफ्रीक्वेंट है यहाँ पे। ओके, तो इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियडिंग होगी। जो साइकिल बिकम प्रोलोंग्ड, जो साइकिल है वो बिकम प्रोलोंग्ड, जो साइकिल है वो प्रोलोंग्ड हो गई है, कितना, मोर देन 35 डेज। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 35 डेज से भी ज्यादा टाइम से यदि साइकिल आ रही है तो उस साइकिल को अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनोरिया बोलेंगे। इसके बाद बात करेंगे हैविंग फ्यूअर देन 9 पीरियड्स इन ए ईयर, यानी इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हैविंग फ्यूअर देन 9 पीरियड्स इन ए ईयर। यदि सिर्फ और सिर्फ अपन ऐसा बात कर सकते हैं कि यदि एक साल के पीरियड के ड्यूरेशन में, यदि एक साल के पीरियड के ड्यूरेशन में, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक साल के पीरियड के अंदर 9 साइकिल से भी कम साइकिल आती है उसको, यानी 9 मेंस्ट्रुएशन से भी कम मेंस्ट्रुएशन आती है एक साल में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। यानी उसको बहुत कम साइकिल आ रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनोरिया बोलेंगे। जो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर रहती है, रेगुलर नहीं रहती है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स दैट आर इरेगुलर, इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी रहती है, इरेगुलर रहती है। तो ये हो गया अपना ओलिगोमेनोरिया। अब अपन नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे, इससे थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, नंबर 5। यहां पे अपन बात करेंगे नंबर 5 की। ओके, यहां पे किसकी बात करेंगे, हाइपोमेनोरिया की बात करेंगे। हाइपोमेनोरिया कितने नंबर है, नंबर 5 पे है, यानी 5 नंबर पे अपन बात करेंगे हाइपोमेनोरिया के बारे में। ओके, यहां पे अपन हाइपोमेनोरिया के बारे में बात करेंगे। हाइपोमेनोरिया होता क्या है, हाइपोमेनोरिया देखो नाम से ही पता लग रहा है, हाइपो यानी कम, मेनोरिया यानी मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन कम हो रही है। जैसे अपन ने सबसे पहले क्या बात की थी कि हाइपरमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया अपन ने किसको बोला था, मेनोरेजिया को बोला था।
ओके, यानी हाइपरमेनोरिया है उसके अंदर, यानी उसके अंदर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। जो मेनोरेजिया है उसी को अपन हाइपरमेनोरिया बोलते हैं। और हाइपरमेनोरिया में होता क्या है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, बल्कि इसमें हाइपोमेनोरिया है। हाइपोमेनोरिया का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल ड्यूरेशन से हो रहा है, बल्कि यहाँ पे स्केंटी ब्लीडिंग हो रही है, यानी बहुत ही कम अमाउंट में यदि ब्लीडिंग हो रही है, हाइपो यानी कम हो रही है, तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोमेनोरिया। ओके, जिसको अपन आल्सो नोन एज ओके आल्सो नोन एज शॉर्ट और स्केंटी पीरियड, इसको अपन शॉर्ट या फिर स्केंटी पीरियड भी बोलते हैं। स्केंटी क्या होता है, एक तरीके से धब्बा, स्केंटी का मतलब होता है धब्बा, यानी सिर्फ इतनी ही ब्लीडिंग हो सकती है कि उसके पेट पे सिर्फ और सिर्फ एक धब्बे जैसी स्ट्रक्चर बन सकती है, तो स्केंटी पीरियड भी बोलते हैं इसको, और शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 डेज से बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल पीरियड 4 डेज का रहता है, बल्कि सिर्फ 1 या 2 दिन का रहता है, तो उसको अपन हाइपोमेनोरिया बोलेंगे। ओके, फिर अपन बात बोलेंगे इसके बारे में, और यदि अपन बात करें तो इट इज एक्सट्रीमली लाइट, लाइट यानी बहुत कम, लाइट मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड दिखाई देता है। ओके, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोमेनोरिया बोलते हैं, बट विथ रेगुलर पीरियड, हाइपोमेनोरिया में क्या रहता है, ब्लीडिंग बहुत ही कम अमाउंट में होती है, सिर्फ एक धब्बे जैसी इतनी सी ही ब्लीडिंग होती है, बल्कि यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो भी साइकिल होती है वो होती रेगुलर पीरियड पे, यानी 28 डेज पे आना है तो 28 डेज पे ही साइकिल आएगी, बल्कि इसमें सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि इसके अंदर जो ब्लीडिंग का जो अमाउंट है, यानी ब्लड की जो वॉल्यूम है, जो लॉस होनी है, वो बहुत ही कम होती है। ओके, एक्सट्रीमली लाइट ब्लीडिंग होती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरिया बोलेंगे। ओके, फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में, यदि और बात करें तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लास्ट फॉर लेस देन 20 डेज, यानी एक तरीके से बात कर सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो लास्ट फॉर लेस देन 2 डेज, जब उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है वो 2 दिन से भी बहुत कम डेज तक हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरिया बोलेंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि जो हाइपोमेनोरिया है वो हाइपरमेनोरिया का अपोजिट है। एक तरीके से इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज द अपोजिट ऑफ हाइपरमेनोरेजिया या फिर हाइपरमेनोरिया विच इज मोर प्रॉपरली कॉल्ड मेनोरेजिया। ओके, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेनोरेजिया को ही हाइपरमेनोरिया बोलते हैं, तो एक तरीके से हाइपरमेनोरिया का हाइपोमेनोरिया क्या है, अपोजिट है, यानी जिसको अपन हाइपरमेनोरिया को मेनोरेजिया भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से 5 अपनी टर्मिनोलॉजी हो गई है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे, ओके, यहां पर अपन बात करेंगे मेट्रोरेजिया, ये अपना नंबर 6 है, और इसके अंदर अपन बात करेंगे मेट्रोरेजिया। ओके, कि मेट्रोरेजिया होता क्या है, इस मेट्रोरेजिया को समझेंगे तो इसमें क्या रहता है, जो साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो तो रेगुलर रहता है, यानी जो ड्यूरेशन है वो रेगुलर है, ड्यूरेशन फिक्स है, रेगुलर साइकिल रहती है इसके अंदर। ओके, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना सा रहता है कि इसके अंदर इसको अपन इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोलते हैं, यानी मेट्रोरेजिया को अपन आल्सो नोन एज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग रहती है या फिर इरेगुलर साइकिल आती है, और एसाइक्लिक ब्लीडिंग रहती है, यानी बिना साइकिल के ही ब्लीडिंग होने लग जाती है, कभी भी ब्लीडिंग होने लग जाती है, यानी इसके अंदर 21 डेज से साइकिल आनी है तो जरूरी नहीं है इस बार 21 डेज से ही आए या 28 डेज से ही आए, कितने भी दिन से साइकिल आ सकती है। एसाइक्लिक ब्लीडिंग है, यानी कोई साइकिल नहीं है, कभी भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है यूट्रस से
फ्रॉम यूट्रस। ओके, फिर अपन बात करते हैं अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज वेरिएबल। जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो वेरिएबल रहती है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज वेरिएबल, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो वेरिएबल रहती है इसके अंदर। फिर अपन बात करते हैं ब्लीडिंग बिटवीन रेगुलर मेंसेस में बी एसोसिएटेड विद आइदर बिनाइन और मेलिग्नेंट कंडीशंस। जो ब्लीडिंग होती है जो रेगुलर मेंसेस के अंदर वो किसी भी प्रकार की बिनाइन या मेलिग्नेंट कंडीशन के साथ एसोसिएटेड भी हो सकते हैं। ओके, जिसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ब्लीडिंग बिटवीन रेगुलर मेंसेज may be associated with either benign or malignant condition। ब्लीडिंग बिटवीन रेगुलर मेंसेज, जो रेगुलर जो मेंस्ट्रुएशन आती है हर बार 21 या फिर 28 डेज से मान लो ब्लीडिंग होनी होती है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो रेगुलर रहता है। बट इसके अंदर वो कंडीशंस है वो किसी मेलिग्नेंट कंडीशन या फिर बिनाइन कंडीशन के साथ भी एसोसिएटेड इसके अंदर मेट्रोरेजिया के अंदर मेट्रोरेजिया में हो सकता है। यानी ऑल ओवर अपन देखा जाए तो इसमें सिर्फ फर्क इतना सा रहता है कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो इसके बिटवीन कभी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है हर बार सिर्फ 28 डेज से ही साइकिल आए, साइकिल तो उतने दिनों से आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मेंस्ट्रुएशन के बिटवीन उसको कभी भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है। अपन एक तरीके से यूं समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 इसके फेज होते हैं। ओके, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। अब जो ब्लीडिंग होती है वो सिर्फ मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर होती है, बल्कि इसके अंदर कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, सेक्रेटरी फेज में हो सकती है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। यानी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि उसको कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको अपन बोलते हैं मेट्रोरेजिया। ओके, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट। ओके, इसके अंदर अपन बात करेंगे ओके, यहां पे बात करेंगे मेनोमेट्रोरेजिया। अब अपन बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 में बात करेंगे मेनोमेट्रोरेजिया। मेनोमेट्रोरेजिया, अब जो मेट्रोरेजिया पढ़ा था उसी तरीके से मेनोमेट्रोरेजिया है, बल्कि इसके अंदर फर्क कितना सा है वो उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अंदर भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहती है, इसके अंदर भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुएशन के साथ बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अंदर इररेगुलर रहता है, जो साइकिल रहती है वो इसके अंदर कैसी रहती है, इररेगुलर रहती है और एसाइक्लिक भी रहती है, एसाइक्लिक भी रहती है ब्लीडिंग, बट एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती है। यानी इसके अंदर एसाइक्लिक ब्लीडिंग भी होती है, बल्कि क्या रहती है इसके अंदर, वो एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती है, बट एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती है। अब इसका स्पेसिफिकेशन तो आपको सिर्फ इन्हीं वर्ड्स में मिल गया है। एक तरीके से मेनोमेट्रोरेजिया यानी एक दूसरे से अपन बात कर सकते हैं मेट्रोरेजिया क्या होता है। मेट्रोरेजिया में होता क्या है, उसको साइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है, रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, यानी अपन बात कर सकते हैं कि एसाइक्लिक और इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है उसमें, और मेनोमेट्रोरेजिया में भी इरेगुलर और एसाइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है, और दोनों के अंदर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कभी भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है। बल्कि फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है मेनोमेट्रोरेजिया में, और मेट्रोरेजिया में एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं रहती है, ब्लीडिंग नॉर्मल ही रहती है, बल्कि वो कभी भी हो सकती है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये मेनोमेट्रोरेजिया हो गया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट। ओके, अब अपन बात करेंगे क्रिप्टोमेनोरिया। जो अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है 8 नंबर। इसके अंदर बात करेंगे क्रिप्टोमेनोरिया। अपन बात करेंगे यहां पे क्रिप्टोमेनोरिया की। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, ये भी एग्जाम में काफी बार वैसे पूछा गया है, जिसको अपन हिमेटोकोल्पोस भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, हिमेटोकोल्पोस। इसको अपन हिमेटोकोल्पोस भी बोलते हैं।
ओके इसके बारे में और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इन विच मेंस्ट्रुएशन अकर बट इज नॉट विजिबल ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक। इसमें होता क्या है, देखो ये यहाँ पे यूट्रस है, ओके यूट्रस की एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है, तो यहां से ब्लीडिंग तो होती है बल्कि वो ब्लीडिंग बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसा क्यों होता है कि उसका जो आउटफ्लो है ये वाला, इस आउटफ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और ऑब्स्ट्रक्शन से क्या रहता है, यहाँ पे जो ब्लीडिंग हुई है, जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ तो हुई है बल्कि वो बाहर नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि वो वही के वही यूट्रस में रुक जाएगी, यानी उसका आउटफ्लो नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण से क्या हो जाता है, उसको क्रिप्टोमेनोरिया हो जाता है। इसके बारे में यदि और अपन बात करें, इसकी डेफिनेशन अपन यहाँ पे लिखे तो वो होता है इन विच मेंस्ट्रुएशन अकर बट इज not visible due to an obstruction of the outflow tract। इसमें क्या रहता है, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसके कारण से जो उसका आउटफ्लो ट्रैक है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जिससे वो ब्लीडिंग तो हुई है वहां से बल्कि उसको अपन बाहर देख नहीं सकते, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं। ओके फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे, ओके इसके अंदर अपन बात करेंगे हिमेटोमेट्रा। जो अपना 9 नंबर टर्मिनोलॉजी वर्ड है वो है हिमेटोमेट्रा। ओके अब ये हिमेटोमेट्रा क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। एक तरीके से हिमेटोमेट्रा एक तरह से मेडिकल कंडीशन है। ओके जैसे अपन सबसे पहले बात करेंगे हिमेटोमेट्रा इज मेडिकल कंडीशन। हिमेटोमेट्रा एक मेडिकल कंडीशन है इन्वॉल्विंग कलेक्शन और रिटेंशन ऑफ ब्लड इन द यूट्रस। अपन इसको यूं लिख सकते हैं कि एक तरीके से जो हिमेटोमेट्रा है वो एक तरह की मेडिकल कंडीशन है और इसके अंदर किसी भी तरह से जो ब्लीडिंग हुई है, जो सेडोप हुई है एंडोमेट्रियम, उसका कलेक्शन हो जाता है और उसका रिटेंशन हो जाता है यूट्रस के अंदर। ओके तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हिमेटोमेट्रा बोलेंगे। हीम यानी ब्लड, ओके और मेट्रा यानी साइकिल। जिस साइकिल के अंदर ब्लड ज्यादा हो, ओके जिसको अपन बोल सकते हैं कि ब्लड अंदर ही अंदर भर गया हो, उस साइकिल को अपन क्या बोल देंगे, या फिर उस टर्मिनोलॉजी वर्ड को अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन हिमेटोमेट्रा बोलेंगे। ओके अब अपना नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वर्ड यहां पे अपन डिस्कस करेंगे। ओके हिमेटोमेट्रा के बाद इस हिमेटोमेट्रा को यदि थोड़ा सा और देखें अपन डिटेल से, ओके यानी इसी के अंदर अपन हिमेटोमेट्रा को थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे हिमेटोमेट्रा का अपने को पता कैसे चलेगा कि इसको हिमेटोमेट्रा है, हो सकता है इसका आउटफ्लो कैसे बंद हुआ है, अपने को कैसे पता चलेगा। तो अपन बात करें तो जैसे यूजुअली सस्पेक्टेड बाई हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया एंड साइक्लिक एब्डोमिनल पेन। ओके यानी यदि अपने को हिमेटोमेट्रा यदि किसी पेशेंट को है तो अपने को कैसे पता चलेगा कि उसको एमेनोरिया दिखाई देगा और साइक्लिक एब्डोमिनल पेन भी होगा। साइक्लिक एब्डोमिनल पेन क्यों होगा, क्योंकि हिमेटोमेट्रा में क्या आता है, जैसे नॉर्मल जब भी मेंस्ट्रुएशन आती है तो लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, तो उसी तरीके से जब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है तब तो एब्डोमेन में पेन भी होता है और उसको ब्लीडिंग का फ्लो भी दिखाई देता है। बल्कि जो हिमेटोमेट्रा है इसमें क्या होता है कि उसको ब्लीडिंग तो होती है अंदर ही अंदर और यहाँ लोअर एब्डोमेन में पेन भी होता है, बल्कि बाहर ब्लीडिंग दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है उसका सर्विक्स वगैरह, तो उसके कारण से क्या हो सकता है, वहां पे
जो ब्लीडिंग है वो बाहर दिखाई नहीं देगी, जो ब्लड है वो अंदर ही अंदर बढ़ने लग जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हिमेटोमेट्रा बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अपन डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करेंगे कि इसको हिमेटोमेट्रा है, तो एक तरीके से ये अपनी हेडिंग है, डायग्नोसिस कंफर्मेड बाई, एक तरीके से डायग्नोसिस को अपन कंफर्म कैसे करेंगे, उसके तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, फिर अपन नंबर 2 बात करेंगे प्रोब इन सर्विक्स, प्रोब इन सर्विक्स विथ डायलेटर एंड विथ रिलीज ऑफ डार्क ब्राउनिश ब्लैक ब्लड, डार्क ब्राउनिश ब्लैक ब्लड, यानी इसको अपन थोड़ा सा यूं समझ सकते हैं कि जो हिमेटोमेट्रा है, ओके, और इस हिमेटोमेट्रा में अपन बात करें तो होता क्या है इसके अंदर हिमेटोमेट्रा में, कि वहां से ब्लीडिंग तो होती है बल्कि बाहर दिखाई नहीं देती है। ओके, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे किसी न किसी प्रकार की क्लिनिकल अबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो इसको अपन डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं, उसका सबसे पहला तरीका तो यह है कि उसको फिक्स टाइम ड्यूरेशन से, जब भी उसको मेंस्ट्रुएशन आता था तब एब्डोमिनल पेन होता था, उसी तरीके से अभी भी एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बल्कि फर्क सिर्फ इतना सा है। ओके, वो फर्क क्या है वहां से कि यहां पे पेन हो रहा है और साथ में ब्लीडिंग दिखाई नहीं दे रही है। ओके, पेन तो हो रहा है पर ब्लीडिंग दिखाई नहीं दे रही है। जब जिस टाइम पीरियड आता था उसी टाइम उसको पेन हो रहा है, बल्कि ब्लीडिंग दिखाई क्यों नहीं दे रही, हो सकता है वहां पे किसी न किसी प्रकार का कंस्ट्रिक्शन है या फिर अबनॉर्मलिटी है, तो उसके कारण से जो ब्लीडिंग है वो यूट्रस में ही वापस भरने लग जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हिमेटोमेट्रा। ओके, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 10 नंबर। ओके, अब यहां पे अपन बात करेंगे 10 नंबर पे अपन बात करेंगे कि हिमेटोसाल्पिनिक्स। ओके, कि ये हिमेटोसाल्पिनिक्स क्या होता है, इसके अंदर इंट्राम्यूरल ब्लीडिंग होने लग जाती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर यदि ब्लीडिंग होने लग गई या फिर वहां पे ब्लड कलेक्शन होने लग गया तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हिमेटोसाल्पिनिक्स बोलते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो इंट्राल्यूमिनल ब्लड विदिन द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब की इंट्राल्यूमिनल होती है, उसके अंदर इंट्राम्यूरल होती है, इंट्राल्यूमिनल होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग दिखाई देती है या फिर ब्लीडिंग वहां स्टोर होने लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हिमेटोसाल्पिनिक्स बोलते हैं। यानी इसको इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं और इंट्राल्यूमिनल भी बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, हिमेटोसाल्पिनिक्स होती है। ओके, एक तरीके से अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन विथ ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी। ओके, एक तरीके से ट्यूबल प्रेगनेंसी जब भी होती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी कैसे होती है, जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है और यूट्रस के बाहर ये दोनों साइड में फेलोपियन ट्यूब लगी हुई है, ये एम्पुला वाला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, बल्कि ये कहीं ना कहीं इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही वहां पे ये इम्प्लांट हो जाए, यानी एक तरीके से वही के वही वो वहां पे प्रेगनेंसी हो जाए। यानी एक बार यहाँ पे यदि कोई ब्लीडिंग हो गई जो इम्प्लांट यूट्रस में होना है वो यदि फेलोपियन ट्यूब में हो गया तो उस वाली जगह पे क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा, और वहां पे यदि इस तरह की सिचुएशंस हो तो उसको अपन बोलते हैं हिमेटोसाल्पिनिक्स। ओके, अब अपना नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वर्ड अपन देखेंगे, अपना जो लास्ट आज की क्लास का जो टर्मिनोलॉजी वर्ड है वो है ओके, जो इसके अंदर 11 नंबर, अपन 11 नंबर पर अपन बात करेंगे कि हिमेटोकोल्पोस, हिमेटोकोल्पोस। ओके, ये हिमेटोकोल्पोस होता क्या है, जब एक तरीके से ब्लीडिंग तो उसको हो रही है बल्कि जो उसकी ब्लीडिंग है वो वेजाइना में कहीं पे भी स्टोर हो रही है, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे अपन हिमेटोकोल्पोस। ओके, यानी इसको अपन डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि अकुमुलेशन
ऑफ ब्लड विद इन द वेजाइना, विद इन द वेजाइना कि सॉरी फ्रेंड्स, हिमेटोकोल्पोस में क्या होता है, उसको ब्लीडिंग तो हो रही है बल्कि इसके अंदर भी वो बाहर नहीं आ पा रही है। ओके, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हिमेटोकोल्पोस बोलेंगे। ओके, यानी इसके अंदर ब्लीडिंग तो हो रही है बल्कि बाहर नहीं आ रही, तो रुक कहां से रही है, वो वेजाइना में रुक रही है। यदि वो वेजाइना के अंदर रुक जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हिमेटोकोल्पोस बोलेंगे। ओके, तो वहां पे क्या होता है, वेजाइना के अंदर जो ब्लीडिंग है वो वहीं पे रुकने लग जाती है। ओके, वहां पे स्टोर होने लग जाती है। एक प्रकार का ये भी मेडिकल डिसऑर्डर है एक तरह से। इट इज ए मेडिकल कंडीशन in which the vagina is pulled with menstrual blood due to multiple factor like imperforate hymen। यदि इस तरह की सिचुएशंस होती है तो किसके कारण से होती है, कि देखो इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ब्लीडिंग है वो वेजाइना में यदि कलेक्ट होने लग जाएगा, यानी उसका आउटफ्लो नहीं आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हिमेटोकोल्पोस बोलेंगे। बल्कि इसमें होता क्या है, एक तरह से मेडिकल कंडीशन है और इसके अंदर जो वेजाइना है वो पुलेड हो जाता है मेंस्ट्रुएशन ब्लड को, यानी मेंस्ट्रुएशन ब्लड को कलेक्ट कर सकता है। इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। उसके रीजन हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे मल्टीपल फैक्टर उसके रीजन हो सकते हैं, जैसे इम्परफोरेट हाइमन। यदि इम्परफोरेट हाइमन है कहीं पे भी तो उस जगह पे क्या होगा, वहां पे हिमेटोकोल्पोस होगा, यानी जो ब्लीडिंग है वो सिर्फ वेजाइना में रुक जाएगा, वेजाइना से वहां से बाहर नहीं आ पाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हिमेटोकोल्पोस अपन बोलेंगे। तो ये तो हो गया हिमेटोकोल्पोस। तो आज की क्लास अपनी खत्म होती है और इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ओलिगोमेनोरिया को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, बाय बाय।